हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का पंचांग दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और आज 10वीं शाम 5:32 तक रहेगी। और आज 18 अप्रैल को ही दोस्तों पूरी रात पूरा दिन सभी कार्यों में सफलता दिलाने का योग यानी रवि योग का सहयोग बन रहा है। तो अभिजीत, अगर आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:51 तक है। और अमृतकाल दोस्तों आज 6:05 से 7:55 तक है। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:30 और 5 बजे तक। राहु काल 12:21 से 1:58 पर, इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और सूर्योदय आज दोस्तों 5:53 और सूर्यास्त 6:48 तक। आज दोस्तों उत्तर दिशा शुभ है, उत्तर दिशा में जाना वर्जित माना गया है। इस प्रकार आज गुरुवार का दिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्यते गुरुवे। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्यते गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गुरु के विषय में दोस्तों तमाम बातें कही गई हैं जो हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा रखना चाहिए। गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन ज्ञान न होत, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे और गुरु बिन बड़े न सो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु मंत्र दोस्तों ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ह्रीं नमः। इस प्रकार से आज बृहस्पतिवार का शुभ अवसर गुरुवार के नाम से बहुत ही ज्ञानवर्धक और विद्या का द्योतक और सरस्वती माता की अपार कृपा का दिन गुरुवार है। गुरुवार के दिन दोस्तों गुरु बृहस्पति की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक दोस्तों बृहस्पति देव की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उन्हें जीवन में उनके जीवन में कभी भी मुश्किलें नहीं आती। क्योंकि विद्या, बुद्धि और विवेक जब काम करता है तो हम कभी भी गलत दिशा की तरफ नहीं जा सकते। यानी हमारी दिशा और दशा समांतर चलती रहती है। गुरु बृहस्पति और सरस्वती माता की कृपा जिस पर होती है वो अपने जीवन में यश और विद्या का मानक माना जाता है। गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए दोस्तों विष्णु भगवान की पूजा करना शुभ माना गया है। विष्णु भगवान का वास कदली के पेड़ पर माना गया है। कदली के पेड़ पर दीपक जलाना, जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना और केले का सेवन उस दिन दोस्तों और फलों का सेवन करिए। केला जो है विष्णु भगवान का भोग माना जाता है। विष्णु भगवान उसमें विराजमान रहते हैं, इसलिए जब तक पूजा विधान पूरा उपासना न हो जाए तब तक केले का सेवन करना वर्जित माना गया है। दोस्तों केले का सेवन जो है पूजा से पहले नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और तमाम पूजा में दोस्तों केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीली चीज़ों से गुरु यानी बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए।
और पीले फूल हों, पीले फल हों, पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करना चाहिए। और इस दिन दोस्तों सोना है, चांदी है, वस्त्र हैं, गहने हैं, खरीदना शुभ माना गया है। और ख़ास तौर से जैसे स्टेशनरी का सामान है, जो हमारी लेखन पाठन पठन संबंधी सामग्री है, उसको खरीदना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। इस दिन दान वस्त्र, पीला वस्त्र दान करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चना दान करना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, हल्दी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। गुरुवार के दिन दोस्तों अगर हल्दी डाल करके, अगर आप एक चुटकी हल्दी डाल के अपना स्नान करें तो वो भी बहुत ही शुभ कार्य मानता है। उससे हमारे जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। मैं हमेशा अपने ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ, इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। हमारे अंतःकरण में अपार क्षमताएँ आती हैं और नकारात्मक ऊर्जा हमारी ख़त्म होकर सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। तो दोस्तों मान्यता भी यह भी है कि पूरी भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना और गुरु का मंत्र जाप करने से अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, यानी गुरु ही सब कुछ है। परमात्मा को प्रदान करने के लिए, परमात्मा की शरण में जाने के लिए, सत्संग के लिए, अपने माता पिता की सेवा भाव करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा के लिए हमको गुरु ही जागृत करते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान बहुत ही अग्रगणी है। और गुरु बिन ज्ञान न होत, बिना गुरु के हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों हमारी बुद्धि तर्क वितर्क काम कर सकते हैं, लेकिन विद्या अर्जन होना, विद्या का लाभ लेना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम क्या है, यानी विद्या धन सर्वधनों में प्रधान है। न चौरहार्यं न चौरहार्यं न भ्रात भाज्यं, यानी विद्या एक ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बांध सकता है, न राजा उसको छीन नहीं सकता है। तो विद्या धनं सर्वधनं प्रधानम। तो इस प्रकार विद्या धन सबसे प्रधान माना गया है, सबसे बड़ा है। और इसीलिए गुरु की महिमा, जो विद्या हमको प्राप्त करते हैं, इनसे हम विद्या लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में हमेशा, जब से उनका जन्म हुआ, उनको होश आई, और जब वह मानव चेतना में आए तो उनको गुरु के सानिध्य में ही अपना जीवन उन्होंने बिताया, क्योंकि उन्होंने इस संसार में लोक कल्याण के लिए जन्म लिया था। उनके आदर्शों में, उनकी मर्यादा में, उनके चरित्रों में हम लगातार इस प्रकार का अनुसरण करते आ रहे हैं। दोस्तों इस समय हम किष्किंधा कांड का पठन पाठन कर रहे हैं, उसको प्रसंग कर रहे हैं। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में अनेक प्रकार की विविधताओं में, संकटों में, कष्टों में और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन की नाव को उन्होंने आगे बढ़ाया। अपने नाव को कभी भी डगर मगर नहीं होने दिया, अपनी नाव को आगे बढ़ाते रहे। इसीलिए मानव जीवन भी एक ऐसा है दोस्तों, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। अगर हम परमात्मा की सानिध्य चाहते हैं, परमात्मा की शरण में ब्रह्म लीन होना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो गुरु का सानिध्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। इस प्रकार दोस्तों आज जो है, कल के प्रसंग में दोस्तों, जैसे कि किष्किंधा कांड का वर्णन प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बाली को मोक्ष प्राप्त करने के बाद, और अंगद को युवराज बनाने के बाद, और सुग्रीव को राज पर देने के बाद, और जो बाली की स्त्री तारा थी उनको सुग्रीव को अर्पित करने के बाद, अनेक प्रकार के सांसारिक रचनाओं को रचते हुए उन्होंने जिस प्रकार के चरितार्थ काम किए, सुग्रीव को जो
अत्याचार और अनाचार था, बाली को भी विवेक की प्राप्ति हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने बाली को भी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आया। जब उसने अपने बल का घमंड किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उसको अनीति और अत्याचार पर चलते हुए, भगवान का यही है दोस्तों, जो जिससे किसी दूसरे सेवक को कष्ट होता है, जो परेशान होते हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं, तो उस व्यक्ति को इस संसार में जीवित रहना उचित नहीं है। तो उन्होंने अनेक प्रकार से जो है ज्ञान दे करके बाली को भी इस प्रकार से, जब बाली ने कहा कि आप समदर्शी हैं, सबको बराबर एक रूप से देखते हैं, मेरे को आपने क्यों मारा, तब भगवान ने उनको बताया कि तुम्हारे अंदर 3 प्रकार की गलतियां थी। वह गलतियां जो हैं वह मान्य नहीं हैं। एक तो तुमको अभिमान है, दूसरा दूसरे की स्त्री को तुम हर लाए हो, दूसरा तुमने अपने भय से सभी लोगों को, एक प्रजा को जो है परेशान कर रखा है और अनीति का अनुसरण कर रहे हो। तब बाली को वास्तव में ज्ञान आया कि परमात्मा का, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साक्षात दर्शन उनको हुई और जब वह अपने प्राणों की अंतिम सांस में ले रहे थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान ने उनके अंतःकरण में मोक्ष की प्राप्ति के समय ज्ञान प्राप्त किया। तब भगवान ने कहा अगर तुम जीवंत रहना चाहते हो तो मैं तुमको जीवित कर सकता हूँ। लेकिन बाली ने कहा कि ऐसा शुभ अवसर मुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, मुनि हैं, उनके शरीर पर दीमक लग जाता है और वह उनकी हड्डियां गल जाती हैं, वह परेशान हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे तब भी वह परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे तो आपके दर्शन साक्षात रूप में प्राप्त हो गई और मैं परम धाम को प्राप्ति हो रही है मुझे। उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो ये मांगा कि हमेशा मैं अगर इस जन्म से अगले जन्म में भी जाऊं तो आपके सानिध्य में, आपके शरण में हमेशा बना रहूं। आपका ज्ञान, आपका आशीर्वाद, आपके चरणों का ध्यान मुझे हमेशा बना रहे। दूसरा, जो मेरा पुत्र अंगद है उसको आप अपने सानिध्य में रखिएगा, उसको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। इस प्रकार से बाली को मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा लेकर आई। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब बाली को मोक्ष की प्राप्ति कर दी, तब उन्होंने लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहों अंगद कहों युवराज। उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने वचनबद्ध थे, संकल्प और प्रतिज्ञा के पक्के थे और जो कहते थे वही मर्यादा के अनुसार वह रचते थे, नीति के अनुसार कार्य करते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण को बुला करके अनेक प्रकार से जो विधि विधान होता है उस प्रकार से बाली का अंतिम संस्कार करके और सुग्रीव को राज दिलाया और अंगद को जो है युवराज बनाने का, जो बाली का मोक्ष प्राप्ति करने के से पहले जो बाली ने उनसे प्रार्थना की थी उस प्रार्थना को भी उन्होंने माना, उसी के अनुकूल रचना की। उसके बाद दोस्तों, उमा राम समहित जग माहि। तब शिव जी उसी समय करते हैं, कल के प्रसंग में है दोस्तों, उमा राम सब हित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। यानी गुरु है, पिता है, माता है, बंधु है और प्रभु जो है, ये सब जो है भगवान ही है ये सब। यानी तब शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला न कोई गुरु है, न पिता है, न माता है और न बंधु है, न सखा है। अर्थात देवता, मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। तो स्वार्थ के कारण जो है प्रीति करते हैं। तब बाल इतराज व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रह्म चिंता छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराहु, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। यही शिवजी पार्वती को कहते हैं
कि जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से इतना व्याकुल था, परेशान था, उसकी आत्मा कराह रही थी, तो जिसने शरीर में बहुत से घाव बाली ने अनेक प्रकार से उसको घायल कर दिया था, और जिसकी छाती चिंता के मारे जला कर रही थी, और वही सुग्रीव आज वनों का राजा बन करके और भयहीन, चिंताहीन और शोकहीन हो गया है। रामचंद्र जी का इस प्रकार का स्वभाव है, जो उनके शरण में जाता है, जो अनाचार, अत्याचार, असत्य और बुराई पर चलता है, उसको समाप्त करके अच्छाई के मार्ग को धारण करने वाले व्यक्तियों को, मानवों को, मनुष्यों को वो अपने संग में उनका सानिध्य देते हैं, उनका साथ देते हैं, चाहे वह कोई भी हो, प्राणी मात्र होना चाहिए। तब परमात्मा जो है, जो उनके शरण में आता है, उन्हें अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोगों के सानिध्य में केवट है और विभीषण हैं, हनुमान जी हैं और जटायु हैं और अहिल्या हैं, अनेक ऋषि मुनियों का, अगस्त ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, सबका तारण कर करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। नारद मुनि का तारण किया था। अनेक प्रकार से जो है इस संसार में अभिमान, मान और अभिमान के बीच में क्या अंतर होता है, उसको चरितार्थ करने के लिए अनेक प्रकार के नर लीला करके सभी के मन में सुंदर भाव का सृजन किया। तब दोस्तों अंगद सहित करहूँ तुम राजू, तब उन्होंने अंत में यही कहा कि कल के प्रसंग में था, तो अंगद सहित करहूँ तुम राजू, पूरा संतन हृदय समकाजू। तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पूर्वरसन गिरि पर छाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पूर्वरसन गिरि पर्वत पर अपना चले गए। कोई मोह माया नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई किसी प्रकार का भी कोई अपने जीवन के लिए, अपने सुख के लिए, वैभव के लिए किसी प्रकार की इच्छा को त्याग करके 14 साल के वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा पर्णकुटी और गुफाओं में, कंदराओं में अपने जीवन को व्यतीत किया। यही प्रेरणा हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र से तुलसीदास जी ने जो जिस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, उसका ज्ञान मिलता है। आज के जीवन के लिए, आज के परिवेश के लिए इस प्रकार का जीवन बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राख्यों रुचिर बनाए। तब जो अनेक प्रकार के परमात्मा को चाहने वाले थे, उन्होंने पहले ही परमात्मा के लिए जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी गुफा बना दी, और उस राम कृपा निधि कछु दिनों बाद, यानी वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कुछ दिनों के लिए वास करेंगे। इस प्रकार से वह सुंदर गुफा में चले गए, और सुग्रीव को जो है राजपद मिल गया, और अंगद को जो है नीति और मर्यादा के अनुसार वहाँ का युवराज बना दिया। और जैसी सुग्रीव की पहले की दशा थी, भयहीन, शोकहीन और अनेक प्रकार के रोगग्रस्त मुक्त होकर के सुग्रीव का जन्म जो है धन्य हो गया, और बाली को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार परमात्मा ने दोस्तों सभी के जीवन को कृतार्थ करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, सच्चे मार्ग का अनुसरण करने के लिए अनेक प्रकार के भावों का वर्णन किया है। दोस्तों इसीलिए हमें परमात्मा के आशीर्वाद से इस प्रकार के भावों का हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातें आती हैं, और यही हमारे लिए दोस्तों प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो बाली और सुग्रीव और अंगद और वहाँ के प्रजा के लिए ऋषि उन्होंने जो किया वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो पर्वतराज हिमालय को देवस्थान के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। इसीलिए दोस्तों हिमालय में जाने वाले जो योगी हैं, जो शरण लेकर, इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र है, जो हिमालय पर्वत के समान, जिनका उच्च आदर्श है, उच्च कर्तव्य है, उच्च चिंतन है, उच्च स्थान है और दिव्य स्वरूप है। हिमालय के पर्वत के समान का दिव्य स्वरूप है, इसीलिए वो प्रेरणा के स्रोत है।
जिस प्रकार हिमालय में जाने वाले कितने योगियों ने शरण लेकर तब साधना कर प्रभु आराधना की है। हिमालय में भी भगवान की आराधना करने वाले अनेक लोग हैं जो हिमालय की कंदराओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो परमात्मा का जीवन एक हिमालय के समान, हिमालय से भी उच्च है। कठोरतम तप करते हैं और शरीर को इतना सशक्त बना देते हैं कि जो बर्फ़ होती है, बर्फीली चोटियों पर रहकर भी उन्हें शीत का कोई प्रकोप उनको नहीं सताता है। इसी प्रकार में ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सानिध्य में जो जाते हैं वह हिमालय की तरह इस प्रकार से सशक्त हो जाते हैं। हिमालय में देवाधिदेव शंकर का आवास स्थान माना जाता है। शिव जी अनेक बार जब भी कोई व्यथा आती है, कोई परेशानी आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हैं। तो पर्वतराज हिमालय हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसी स्रोत के अनुसार हिमालय के स्वरूप परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने है। पर्वतराज हिमालय युगों से तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अनुप्राणित दिव्य स्थल माना जाता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सभी देवों के देव हैं और दिव्य आत्मा हैं। उनके सानिध्य में जितने भी ऋषि मुनि, पापी और अनेक प्रकार के सुर असुर जिन्होंने अपने गलत कार्यों को माना और अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया, तो उनको भी भगवान ने अपने में शरण दी। इस प्रकार हिमालय पर्वत के कंदराओं में अनेक प्रकार के जड़ चेतन सभी प्रकार के लोगों का वास होता है, वही परमात्मा के सानिध्य में। यही कारण है कि दोस्तों उस दिव्य क्षेत्र, उस हिमालय जैसे क्षेत्र में पहुंचकर वहाँ के पवित्र वातावरण में के कारण व्यक्ति राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या है आदि हमेशा के लिए भूल जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के सानिध्य में जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में, जब बाली था, बाली भी उनके सानिध्य से जब उसको भगवान ने अनीति और अत्याचार करने से रोका और मोक्ष प्राप्त करके उसको सदा के लिए धन्य कर दिया। और इसी प्रकार वातावरण का प्रभाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानिध्य में जो रहता है, अव्यक्त रूप से मानव के मस्तिष्क पर यानी अवश्य में उसका प्रभाव पड़ता है। भगवान के शरण में जो भी रहे उनका जीवन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया और वह इस समाज के भारत जैसे देश में ऐसे देवों का और ऐसे हिमालय जैसे पर्वतों का शक्ति स्थल, पर्वत की चोटी जिस प्रकार इसीलिए स्थापित की है क्योंकि वहाँ का स्थान, वह वातावरण अनेक प्रकार के जो अनाचार है, अत्याचार है, प्रदूषण है, गंदगी है, उससे हम वंचित रहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के सानिध्य में हम रहते हैं तो हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक भावनाओं का संचार होता है। तो दोस्तों हम परमात्मा के शरण में जब रहते हैं, शांति का स्मरण करते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो हमें अनेक प्रकार के जो कोलाहल से हम दूर रहते हैं, शांत में रहते हैं। एकांत एवं प्राकृतिक शून्यता का गाय जिस प्रकार हमको उसका आभास हमको हिमालय पर्वत पर की कंदराओं में होता है, वही शांति का आभास में परमात्मा के शरण में होता है। तो दोस्तों प्रवृत्तियाँ हमारे संस्कारों में भरती है। हम सत्संग करते हैं, परमात्मा के आराध्य में जाते हैं, तो जन्म हमार सुफल भा आजू, यानी जो लोग परमात्मा के शरण में जाते हैं तो वह उनका जन्म जो है हमेशा के लिए सफल हो जाता है। देव पूजवत कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भगवान के आशीर्वाद से सुर नर मुनि सब सुख का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों अतः जिस प्रकार का हम परिवेश रखेंगे, जिस प्रकार के वातावरण में हम रहेंगे, अगर हम तपस्वियों के और गुरुओं के और सिद्ध पुरुषों के और के सानिध्य में रहेंगे तो हमें परमात्मा की भक्ति का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारे मन मस्तिष्क में ऋषि मुनियों की तप साधना के संस्कार अवतरित होते हैं। वही हमारे जीवन में एक तपोवन के रूप में हमारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाता है और हम अनंत ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और सांस्कारिक जीवन जीने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार दोस्तों यदि कहें कि प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का जब प्रेम हमारे अंतःकरण में जाग जाता है तो वही हमको
सही मार्ग पर, सही दशा पर, सही बुद्धि विद्या विवेक का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सार्थक होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम कहें कि प्रेम ईश्वर का स्वरूप है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम प्रेम स्नेह रूपी भक्ति का सृजन करेंगे अपने अंतःकरण में, निश्चित ही हमको शांति का आभास होगा। और क्योंकि प्रेम हृदय से किया जाता है। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। भगवान को हम अनेक प्रकार के चढ़ाव चढ़ाते हैं, कितने प्रकार के कार्य करते हैं। यह कार्य जो है दोस्तों लोक कल्याण के लिए होता है, लेकिन परमात्मा तो केवल भाव के भूखे हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और हृदय में आत्मा रूप में हम परमात्मा का वास हमारा हो जाता है। जिस प्रकार हिमालय एक पवित्र स्थल है और भारत का मुकुट है, उसी प्रकार हिमालय में रह करके जिस प्रकार पर्वतों की राजा का स्वरूप माना जाता है, उसी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सभी देवों के देव हैं। इसीलिए उनको आराध्य देव कहा जाता है, इसीलिए उनको अंतर्यामी कहा जाता है, इसीलिए उनको आदर्श के मानक कहा जाता है। और मर्यादा की धूरी के धुरंधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आदर्श को देख करके, उनके चरित्र को देख करके, अनेक प्रकार के 14 साल के वनवास के दौरान किसी प्रकार से विचलित न होना, उनके जीवन के आदर्शों का बहुत बड़ा प्रमाण है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है, वर्तमान भूतो भविष्य और तीनों लोगों के लिए जो आनंद की अनुभूति हमारे अंतःकरण में करते हैं, ऐसे भावों का हमारे जीवन में संचार होता है, तो हम आनंदित होते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को लेकर के तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का रामचंद्र का आदर्श स्वरूप हर एक मानव के चिंतन के लिए ऐसा वर्णन किया, चाहे वो वन में गई, अयोध्या में रही, सुंदरकांड के अंतर्गत दोस्तों रामचंद्र ने किस प्रकार से समुद्र पार किया और विनय नमान जले जड़ो गई 3 दिन बीत, बोले राम सकूक तबो भय बिनु होत न प्रीत। उन्होंने भय है, द्वेष है, राग है, भक्ति है, प्रेम है, सभी भावों का उन्होंने जिस प्रकार से अनेक प्रकार के इस प्रकार का वर्णन किया है। ऋषि मुनि के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त करके ऋषि अगस्त जी से उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया और मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के विधि विधानों से इस संसार की रचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज के प्रसंग में दोस्तों सुंदर वन कुछ मित अति शोभा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब सुग्रीव को राज पर देने के बाद और अंगद को युवराज बनाने के बाद पर्वत पर गुफा पर जाते हैं। उस गुफा का जब वह उसको देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, सुंदर वन, फूला हुआ वन है, चारों तरफ सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, अत्यंत ही सुशोभित लग रहा है, मनोरम लग रहा है। वहाँ की छटा का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ का वर्णन, वहाँ की प्रकृति भी अपना स्वरूप उसी प्रकार से धारण कर लेती है। गुंजत मधु गुंजकर मधुर हुआ, और बहुत से मधु के लोभ के लिए अनेक प्रकार के भौरे वहाँ पर गुंजायमान कर रहे हैं। भौरों का गुंजायमान करना शुभ संकेतों का कारक होता है दोस्तों। जिस प्रकार कोयल को शुभ माना जाता है, उसी प्रकार भौरा भी शुभ मानता है। कन्न मूल फल पत्र सुहाई, और जब से परमात्मा वहाँ पर गई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उस गुफा पर गए तो वहाँ पर प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंदमूल और फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। यानी अनेक प्रकार के फल पत्ती वहाँ पर अपने आप ही विराजमान हो गई। इस प्रकार से प्रकृति ने भी अपना स्वरूप बदल दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ कहें, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ महान प्रकाशु, जहाँ परमात्मा का वास है वहीं अयोध्या का आभास हमको हो जाता है। देख मनोहर शैल अनुपा रेता अनुसहित शोभा। दोस्तों 14 साल के वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के प्रकृति की छटा का वर्णन किया, अनेक जगहों का वर्णन किया। चित्रकूट गई, पंचवटी गई, गंगा के किनारे गई, सरयू के किनारे गए और गोदावरी के किनारे सरस्वती
के किनारे गए तो अनेक जगहों पर अपना उन्होंने स्थान बनाया और देखी मनोहर शैल अनुपम मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहाँ रह रहे हैं, उस गुफा में रह रहे हैं। मधुकर खगमग तनुधरि देवा तनुधरि देवा यानी जो देवता सिद्धि और मुनि भौरे पक्षियाँ यानी अनेक प्रकार के जड़ चेतन जितने प्रकार के भी वहाँ पर प्राणी रह रहे हैं, पशु रह रहे हैं, शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। वो भी परमात्मा की सेवा में तल्लीन हो गए और मंगल रूप भयं बन तब ते और वन का वातावरण स्वयं ही मंगलों का मूल हो गया। कीन निवास रमावन तब ते और तब से वन मंगल स्वरूप हो गया और फटिक शिला आदि शुभ्र सुहाई और तब स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला उनको दिखी जो बहुत ही सुशोभित थी और उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान कर उस पर बैठ करके आनंद की अनुभूति उन्होंने की और अपार हर्ष की अनुभूति हुई। प्रकृति की छटा का अनोखा वर्णन इसमें मिलता है। कहत अनुसन कथा अनेक। तब श्री राम जी की छोटे भाई लक्ष्मण से अनेक प्रकार की कथाओं का वंचन करते हैं। वहाँ पर बैठ करके अनेक प्रकार की कथाएँ कहते हैं और भक्ति है, भगति विरति नृप नीति विवेका, भक्ति है, वैराग्य है और राजनीति है और ज्ञान की अनेक कथाएँ कहते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में कैसे जाया जाता है उसका पूरा वर्णन करते हैं। वर्षा काल मेघ न बसाई, उस समय दोस्तों वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु के समय वह वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जाकर के उनको आकाश में जो है पूरे बादल छाए हुए थे और गर्जत लागत परम सुहाई और वह उनकी गर्जना जो है तब तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि वर्षा काल में आकाश में छाए हुए जो बादल थे गरजते हुए बहुत ही सुहावनी लग रहे थे, तो उनके मन को आनंदित कर रहे थे और वह पूर्ण रूप से तृप्ति का आभास कर रहे थे। तो लक्ष्मण दी की मोर गनो नाचद बारिद पीक, तब लक्ष्मण दी की मोर गनो नाचद बारिद पीक। तब श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत, मोरों का जो समूह है वह अनेक प्रकार से अपनी रचना को दिखा रहे हैं। अपने यानी मोरों के झुंड जो है बादलों को देखकर नाचना शुरू कर दिया है। इस प्रकार का प्रकृति का वर्णन किया गया है। गही विरति रत हर्ष जसो, और जैसे बैरागी से अनुरुक्त जो कभी कभी उनके अंतःकरण में सीता के विरह की बातें सताने लगती हैं, तो तब उनके अंतर्मन में जब कभी वह विस्मित हो जाते थे तो उनके अंदर में बैरागी की भावना आती है। उसी बैरागी को वह अनेक प्रकार के जब प्रकृति के छटा को देखते थे तो उसमें उस चीज़ का आनंद देखते थे और बैरागी में वह अनुरक्त होकर ग्रस्त किसी विष्णु भक्ति को देखकर हर्षित होते हैं। ऐसे स्वरूप को देख करके, इस प्रकार की रचना को देख करके, प्राकृतिक वर्णन को देख करके विष्णु के अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं। उनको न सुख का मतलब है न दुख का मतलब है, समान किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी वो रहते हैं तो समान ज्ञान की अनुभूति करते हैं, ज्ञान का अनुसरण करते हैं और किसी प्रकार से कोई संशय उनके अंतःकरण में नहीं रहता है। तब घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन मन बर डरपत मोरा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं घन घमंड नभ गर्जत घोरा, यानी आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर अपनी घूर गर्जना कर रहे हैं। जिसका रावण घमंड में चूर होकर के अपनी गर्जना करता था, अभिमान और अत्याचार उसके अंतःकरण में विराजमान हो गया था, उसी प्रकार ये बादल भी घन घमंड अपने घमंड के कारण अनेक प्रकार की गर्जना कर रहे हैं। प्रियाहीन दरपत मन मोरा, और प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन भी डर रहा है। अनेक प्रकार से मैं भी अपने को भयभीत महसूस कर रहा हूँ।
तो उनको कभी कभी उनकी याद आ जाती है, विरह की याद आ जाती है। तब ये दोस्तों उनकी लीला का वर्णन है। मानव रूप में इस प्रकार के भाव हमारे जीवन में बार बार आते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान यानी मानव रूप में किस प्रकार के भावों का संचार ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए, उसको भी पूर्ण पूर्ण अपने भावों से उसको लोगों को सोचने के लिए आसक्त करते हैं। दामिनी दमक रह न घन माही, यानी बिजली की चमक। जब दोस्तों बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है। जब दो चीज़ें आपस में घर्षण करती हैं, दो चीज़ें टकराती हैं तो उसमें अग्नि पैदा होती है। उसी प्रकार जब बादल आपस में जोरों से टकराते हैं तो यही दशा उनकी हो रही है। इसी का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। जैसे खल कै प्रीति जथा थिर नाही, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है, उसी प्रकार बादलों की स्थिति भी है, हो रही है कि वो आपस में टकरा करके बिजली पैदा कर रहे हैं। तो दुष्ट लोग जो होते हैं वह अगर कहीं पर सुंदर वातावरण होता है वहाँ पर विघ्न करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार उसका वृत्तांत उन्होंने बादलों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ये तुलसीदास की रचना का सबसे बड़ा सांख्यिक वर्णन है। बरसहि जलद भूमि नियराई जथा न वहीं बुध विद्या पाए, बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं। दोस्तों जब पूरा जल एक जगह सागर में समा जाता है, वही सागर फिर बादलों की रचना करता है और वही बादल फिर इस धरती पर लोक कल्याण के लिए जगह जगह बरसते हैं। उसी से लोगों का कल्याण होता है और हमारे हम जीवन का आनंद उठाते हैं। और बरसहीं जलद भूमि नियराई जथा न वहीं बुध विद्या बाई, यानी जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है मेघ बरस रहे हैं और अपार गर्मी का एहसास हो रहा है। ऐसी गर्मी से लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और जो ऐसा लग रहा है कि जो लोग जिनको जो ज्ञान रूपी वर्षा का ज्ञान पाकर विद्या को अर्जित कर रहे हैं, ऐसा वो एहसास सहेंगे कैसे, यानी बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं। पर्वतों पर जब बूंद गिरते हैं तो वो कैसे जाते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत कहते हैं। दुष्टों के वचनों से संतों के हृदय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। संत जो है अपनी जगह, संतन छोड़े संतई कोटि मिले सन, मलय भुजंगई बेदिया शीतलता न तजत। तो संत जो है अपनी शीतलता को कभी नहीं छोड़ते। इस संत न छोड़े संतई कोटि मिले असन, मलय भुजंगई बेदिया शीतलता न तजत। हजारों सांपों के चंदन के पेड़ पर लिपटे रहने पर भी चंदन जो है अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार दुष्ट अगर किसी संत की संगत में आते हैं, अगर वहाँ पर दुष्ट का जैसा आचरण करते हैं तो संत के हृदय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। भले ही वह बाधा डाल सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो बाधा डालते हैं, लेकिन संत के चित्त से वह स्वयं ही भाग जाते हैं। तो छोटी नदियाँ भरकर किनारों में तोड़ती चली जाती हैं, जैसे थोड़े धन से दुष्ट हित आ जाते हैं और मर्यादा का त्याग कर देते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव वही माया लपटानी। पृथ्वी पर पड़ने से पानी, कल भी मैंने अपने एक प्रसंग में बोला था दोस्तों कि भूमि पर पड़ते ही जो हमारी कामना है, कामना किस प्रकार से प्रार्थना में बदलती है, वह मेरा कल का प्रसंग था। उसी के अनुरूप यहाँ पर आया, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव वही माया लपटानी। यानी पृथ्वी पर पड़ते ही पानी, जिस प्रकार स्वच्छ पानी जो है वह पृथ्वी से मिल कर के गंदा हो जाता है, उसी प्रकार जो सत्संग वाले लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, अगर उनके अंतःकरण में अनेक लोग असंत उनको मिल जाते हैं तो उनको भी उसका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता है। जैसे शुद्ध जीव से माया लिपट गई हो, यानी जन जीव ही माया लपटानी। शुद्ध जीव, पानी शुद्ध जीव के रूप में आसमान से बरसता है, लेकिन वह जब पृथ्वी पर गिर जाता है तो वह लपट जाता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी उसमें गंदलापन आ जाता है। जब पानी ऊपर से बरसता है
तो वह पारदर्शी होता है, उसके आर पार दिखाई जाता है, वह स्वच्छ होता है। लेकिन जब पृथ्वी पर वह धूल मिट्टी के साथ मिलता है तो उसमें गंदगी पैदा हो जाती है। इसी प्रकार मानव चिंतन भी है दोस्तों। हम अगर सच्चे रास्ते में रहते हैं, अगर हम कहीं असंगत में चले जाते हैं तो हमारे जीवन में भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों, समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि पावा। सरिता जल जल निधि बहु जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। यानी समिति समिति जल भरहि तलावा, जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। अनेक तालाब जो हैं जल भर करके तालाबों में संचित हो रहा है। जिमि सद्गुण सज्जन पहि पावा, और जैसे सद्गुण पा करके एक एक करके सज्जन के पास चले जा रहे हैं। तो जब पानी जो है ऊपर से आता है, तालाबों में भरता है, तो वह एक जगह एकत्रित हो जाता है। वहाँ पर सज्जनों का निवास होता है, वहाँ पर उनका स्थान है। और सरिता जल जल निधि महु जाई, और नदी का जल जो है समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, वैसे ही अपने शांति की प्राप्ति करता है जैसे होय अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे जीव हरि को पाकर, कोई भी जड़ चेतन होता है, जीव होता है, प्राणी होता है, वह भगवान का अगर जिस प्रकार बाली था, बाली अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहा था, अनेक प्रकार के गलत विचार उसके अंतःकरण में आए थे और अनेक प्रकार के गलत कार्य कर रहा था, और सुग्रीव को इस प्रकार से परेशान कर रहा है। किसी की आत्मा को परेशान करना इसके बड़ा पाप और कोई नहीं है दोस्तों इस संसार में। तो हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो परमात्मा के सानिध्य में जब आया, जब परमात्मा ने उसको बाण मारा, तीर मारा, तो उसने अपना प्राण निसार कर दीजिए, और उसने यही कहा कि मतलब आपने मुझे क्यों मारा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, उसके जो गलत विचार थे, गलत नीति थी, और वैसे तो वह अपना कभी सुधरता नहीं, लेकिन जब वह सुधरने लगा, जब उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसको जीवंत करने पर भी रामचंद्र जी ने जीवंत करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाली ने कहा कि मुझे अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी, मैं मोक्ष की प्राप्ति कर चुका हूँ, और ऐसा जीवन किसी और को नहीं मिल सकता है जो हजारों सालों तक सेवा यानी भक्ति पूजा करते हैं। उनको भी अनेक प्रकार के साधु संत, कोई भी ऐसा जीवन नहीं मिल सकता है। मैं परम धन्य हो गया हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों जो सज्जन लोग हैं, परमात्मा के सानिध्य में जो आ जाते हैं, उनका भी जीवन परिवर्तित हो जाता है, हृदय परिवर्तित होता है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। हरित भूमि तन संकुलो समुझ पर पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो सदग्रंथ। तब पृथ्वी घास की परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ गुफा में रह रहे हैं, तो जिसके रास्ते समझ नहीं पड़ते थे, जिसके रास्ते दिखाई नहीं देते थे, समझ में नहीं आता था कि यहाँ पर किस प्रकार जाएं, कैसे अपना निवास करें, कैसे यहाँ पर रहें, तो वहाँ पर हरित भूमि तन संकुलो समुझ पर नहीं पंथ, कोई भी पथिक है वहाँ पर जाने की अपेक्षा नहीं रखता था, उसको अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो जाती थी। जिमि पाखंड बात नहीं गुप्त हुए सदगुण। लेकिन नव पल्लव भई वित्ता, यानी जो अनेक प्रकार के जो पाखंड मत के प्रचार के सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से वहाँ पर जो बुराइयाँ थी, कठिनाई थी, विषमता थी, वह समता में परिवर्तित हो गई, और कठिनता जो है और सरलता में परिवर्तित होगी, बुराइयाँ जो है अच्छाई में परिवर्तित होगी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का जहाँ पर भी वह गए, तो जन्म हमार सुफल बाजू, प्रभु की कृपा भयों सब गाजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तो वहाँ की प्रकृति है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपार रूपी यानी कीर्ति और यश का आभास कर रहे हैं, ज्ञान का आभास कर रहे हैं, और अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सरलता में परिवर्तित करने के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण में हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो है जहाँ तब परमात्मा का जहाँ आशीर्वाद होता है, प्रभु की कृपा भयों से होता है, भगवान की कृपा से सभी कार्य साध्य हैं, और जन्म हमार सुफल बाजू। जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जितने ऋषि मुनियों के साथ गए, जितने पापियों के साथ गए, जितने भी लोगों के सानिध्य में गए, जितने दीनहीनों के शरण में गए,
उनको भी उन्होंने अनेक प्रकार के भय से और कष्ट से और अनेक प्रकार की बुराइयों से अच्छाई की तरफ भेजा करके ज्ञानार्जन करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की और अनेक प्रकार की सांसारिक भवबंधों से उनका तारण किया। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार से जब बाली और सुग्रीव को उन्होंने राजपद दिया और अंगद को युवराज बना करके अपना गुफा में चले गए और उसके पृष्ठ मौन पर्वत पर चले गए, तो वहाँ पर जो है वह सुख की राशि प्रकृति ने और वहाँ के लोगों को, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाने में असमर्थ था, वहाँ पर समर्थवान हो गए। सरल भी कठिन भी सरल में परिवर्तित हो गया, बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित होगी, असत्य भी सत्य में परिवर्तित होगी। यही रामचंद्र की मर्यादा सबसे बड़ा मंत्र है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इस प्रकार दोस्तों आज किष्किंधा कांड का हम अनुसरण कर रहे हैं। अनेक प्रकार से दोस्तों हमारे ज्ञान का संचार होता है। सभी लोगों का इसका अनुसरण करके अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए और अपने ग्रंथ रामचरितमानस की वास्तविक गुणता को अपने मन में, अपने अंतःकरण में स्थान दे करके ज्ञान अर्जित करके सभी को अपना जीवन सरल और सुंदर बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।